साथियों, आपको पुस्तक गायत्री आदि शक्ति गायत्री की समर्थ साधना क्रांतिधर्मी युग साहित्य केडे 14 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 25 से पढ़कर सुनाते हैं। आत्मशोधन साधना का अनिवार्य चरण। आइए सुनते हैं। ऑपरेशन करने से पूर्व औजारों को उबालना पड़ता है। सिनेमा घर में प्रवेश करने वालों के पास गेस्ट पास होना चाहिए। पूजा उपासना के कर्मकांडों की विधा अपनाने से पूर्व साधक की निजी जीवनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में यह तथ्य अध्यात्म विज्ञान में पहला चरण बढ़ाने वालों को भी समय से पूर्व जानने होते थे। अब तो लोग मात्र कर्मकांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से अमुक वस्तुओं की अमुक शब्दों के उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाते हैं। लोग वर्णमाला सीखना अनावश्यक मानते और एमए का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में फिरते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पतंजलि ने पहले यम और नियमों के परिपालन को प्रमुखता दी। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों की शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने, सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता मिल जाए, तब रेखा गणित, बीज गणित, व्याकरण आदि का आरंभ अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्मकांडों, उच्चारणों को ही समग्र समझ बैठे हैं और उतने भर से यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवी वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या जादूगरी, बाजीगरी नहीं है। इसके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसी ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा होती है। तथा कथित गुरु लोग भी ऐसी ही कुछ प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते और शिष्यों को वैसा ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार भ्रमग्रस्तों में से एक को धूर्त और दूसरे को मूर्ख कहा जाए तो अतियुक्त ना होगी। धातुओं को, रसायनों को, विष को सर्वप्रथम शोधन, जारण, मारण आदि के द्वारा प्रयोग में आने योग्य बनाना पड़ता है। तभी उन्हें औषध की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मकरध्वज जैसी रसायन बनाने की प्रारंभिक झंझट से बचकर कोई कच्चा पारा खाने लगे तो बलिष्ठता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, उल्टे हानि ही होती है। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार,
स्वस्थता के रहते यदि श्रृंगार भी सजा लिया जाए तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशकाय जरा जीर्ण रोगग्रस्त मात्र उपहासास्पद ही बन सकता है। इन दिनों तो श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं लोग और स्वस्थता की आवश्यकता नहीं समझते। मंत्र तंत्र का कर्मकांड पूरा करके बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं। मान्यता में बेतुकापन रहने से जब कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो नास्तिकों जैसी मान्यता बनाने या चर्चा करने लगते हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि यदि जीवन साधना कर ली गई हो तो उल्टा नाम जपने वालों को भी ब्रह्म समान बन जाने के तथ्य सामने आते देखे गए हैं। मात्र राम नाम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी पर तैरने जैसी कथा गाथाएं सही रूप में सामने आती देखी जाती हैं। अन्यथा रावण, मरीच, भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना भी परिणाम में मात्र अनर्थ ही प्रस्तुत करती देखी गई है। मात्र शक्ति की पवित्रता और उत्कृष्टता अंतःकरण के मर्म स्थल तक जमा ली जाए तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगता है। उपासना, विधान और तत्व दर्शन। साथियों, सामान्य विधि विधान में गायत्री मंत्र का ओमकार, व्याहृति समेत त्रिपदा गायत्री का जप ही शांत एकाग्र मन से करने पर अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है, जबकि साथ ध्यान भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सविता है। सविता प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यही ध्यान गायत्री जप के साथ किया जाता है। साथ ही यह अभिव्यक्ति भी उजागर करनी होती है कि सविता की स्वर्णिम किरणें अपने शरीर में प्रवेश करके ओजस मनः क्षेत्र में प्रवेश करके तेजस और अंतःकरण तक पहुंचकर वर्चस की गहन स्थापना कर रही है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को समर्थता, पवित्रता और प्रखरता से सराबोर कर रही है। यह मान्यता मात्र भावना बनकर ही नहीं रह जाती, वरन अपनी फलित होने वाली प्रक्रिया का भी परिचय देती है। गायत्री की सही साधना करने वालों में ये तीन विशेषताएं प्रस्फुटित होती देखी जाती हैं। शुद्ध स्थान पर शुद्ध उपकरणों का प्रयोग करते हुए शुद्ध शरीर से गायत्री उपासना के लिए बैठा जाता है। यह इसलिए कि अध्यात्म प्रयोजनों में सर्वतोमुखी शुद्धता का संचय आवश्यक है। उपासना के समय एक छोटा जल पात्र कलश के रूप में और यज्ञ की धूप बत्ती या दीपक के रूप में पूजा चौकी पर स्थापित करने की परंपरा है। पूजा के समय अग्नि स्थापित करने का अर्थ अग्नि को अपना इष्ट मानना, तेजस्विता, साहसिकता और आत्मीयता जैसे गुणों से अपने मानस को ओतप्रोत करना। जल का अर्थ है शीतलता, शांति, नीचे की ओर ढलना अर्थात नम्रता का वर्ण करना। पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा रखते हैं। निराकार में वही काम सूर्य का चित्र अथवा दीपक अग्नि रखने से काम चल जाता है। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि का प्रयोग करना होता है। यह सब भी किन्हीं आदर्शों के प्रतीक हैं।
अक्षत अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के लिए अर्पित करते रहना। दीपक अर्थात स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना। पुष्प शोभायमान भी होते हैं और सुगंधित भी। मनुष्य को भी अपना जीवन यापन इसी प्रकार करना चाहिए। पंचोपचार की पूजा सामग्री इसलिए अर्पित नहीं की जाती कि भगवान को उनकी आवश्यकता है, वरन उसका प्रयोजन यह है कि दिव्य सत्ता यह अनुभव करे कि साधक यदि सच्चा हो तो उसकी भक्ति भावना में इन सद्गुणों का जुड़ा रहना अनिवार्य स्तर का होना चाहिए। उपचार सामग्री यदि ना हो तो सब कुछ ध्यान रूप में मानसिक स्तर पर किया जा सकता है। जिस प्रकार बड़े आकार वाले यज्ञ प्रक्रिया को छोटे दीप यज्ञों के रूप में सिकोड़ लिया गया है, उसी प्रकार कर्मकांड सहित पूजा उपचार को मात्र भावना स्तर पर मानसिक कल्पनाओं के आधार पर किया जा सकता है। रास्ते चलते, काम धाम करते, लेटे लेटे भी गायत्री उपासना कर लेने की परंपरा है, पर वह सब होना चाहिए भाव संवेदना पूर्वक। मात्र कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं। गायत्री अनुष्ठानों की भी एक परंपरा है। 9 दिन में 24,000 जप का विधान है, जिसे प्रायः आश्विन या चैत्र की नवरात्रियों में किया जाता है, पर उसे अपनी सुविधानुसार कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रतिदिन 27 मालाएं पूरी करनी पड़ती हैं और अंत में यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने का विधान है। सवा लक्ष्य अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है। उसमें 31 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। उसके लिए महीने की पूर्णिमा के आरंभ या अंत को चुना जाता है। सबसे बड़ा अनुष्ठान 24 लाख जप का होता है। इसे प्रायः 1 वर्ष में पूरा किया जाता है। युग तीर्थ में साधना का विशेष महत्व। साथियों, शांत कुंज एक संस्कारित तप स्थली है जहाँ करोड़ों गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान अब तक संपन्न हो चुका है। वह नित्य लक्षाधिक जप संपन्न होकर नौकुंडी यज्ञशाला में साधकों द्वारा आहुतियाँ दी जाती हैं। यह ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तप स्थली भी है तथा परम पावनी पुण्य तोया भागीरथी के तट पर हिमालय के हृदय उत्तराखंड के द्वार पर यह अवस्थित है। इसी कारण उसे सिद्धाश्रम की युग तीर्थ की उपमा दी जाती है, जिसके कल्प वृक्ष के तले साधना करने वाला साधक अपनी मनोवांछित कामनाएं ही नहीं पूरी करता, यथाशक्ति मनोबल आत्मबल भी संपादित करके लौटता है। शांत कुंज की तीर्थ गरिमा एवं स्थान की विशेषता का अनुभव करते हुए जब कभी उपासकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और सीमित आकार के आश्रम में किसी प्रकार ठूस ठास करके इच्छुकों का तारतम्य बिठाना पड़ता है, तो अनुष्ठान को अति संक्षिप्त 5 दिन का भी कर दिया जाता है और उतने ही दिन में मात्र 108 माला का अति संक्षिप्त अनुष्ठान करने से भी काम चला लिया जाता है। कुछ साधक ऐसे भी हैं जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता रहती है, उनके लिए भी 5 दिन शांत कुंज रहकर अनुष्ठान कर लेने की व्यवस्था बना दी जाती है, पर यह है आपत्तिकालीन न्यूनतम व्यवस्था ही। जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता नहीं है और जिन पर काम का अत्यधिक दबाव नहीं है, उनके लिए 9 दिन का 24,000 जप वाला परंपरागत अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ता है।
इतनी अवधि शांत कुंज के वातावरण में रहकर व्यतीत की जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक फलप्रद और अधिक प्रभावोत्पादक रहती है। इतनी अवधि में सत्संग के लिए प्रवचन परक वह लाभ भी मिल जाता है जिसे जीवन कला का शिक्षण एवं उच्च स्तरीय जीवन यापन का लक्ष्य पूर्ण मार्गदर्शन कहा जा सकता है। कितने ही लोगों की अभिलाषा हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, कनखल आदि देखने की भी होती है। वह अवकाश भी तभी मिलता है जब 9 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रक्रिया में प्रवेश किया जाए। जिन्हें सवा लक्ष्य का 40 दिन में संपन्न होने वाला अनुष्ठान करना हो, उन्हें अपने घर पर ही रहकर उसे करना चाहिए, क्योंकि शांत कुंज में इतनी लंबी अवधि तक रहने की सुविधा मिल सकना हर दृष्टि से कठिन पड़ता है। 21वीं सदी में 1 लाख प्रज्ञा संगठन बनाने और 1 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी का निश्चित निर्धारण किया गया है। उस निमित्त भी वरिष्ठ भावनाशीलों को बहुत कुछ सीखना, जानना और शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ेगी। वह प्रसंग अधिक विस्तार से समझने और समझाने का है। इसलिए भी 9 दिन का समय निकालकर शांत कुंज में प्रेरणा, दक्षता एवं क्षमता उपलब्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अच्छा हो कि जिनके पास थोड़ा अवकाश हो वे 9 दिन का सत्र हर महीने तारीख 1 से 9, 11 से 19 तथा 21 से 29 तक के होते हैं, जो निरंतर जारी रहते हैं। किंतु 5 दिन के सत्रों में ही जिन्हें आना है उनके लिए तारीख 1 से 5, 7 से 11, 13 से 17 और 19 से 23 तथा 25 से 29 तक का निर्धारण है। वे भी दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं, जिन्हें जैसी सुविधा हो। अपने पूरे परिचय समेत आवेदन पत्र भेजकर समय से पूर्व स्वीकृत प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना स्वीकृत लिए आने वालों को स्थान मिल सके इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अशिक्षितों, जराजीर्णों, संक्रामक रोगग्रस्तों को प्रवेश नहीं मिलता। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सत्र साधना के लिए शांत कुंज आ सकती हैं, पर उन्हें छोटे बच्चों को लेकर आने की धर्मशाला स्तर की व्यवस्था यहाँ नहीं है। साधना, प्रशिक्षण और परामर्श में प्रायः इतना समय लग जाता है कि उस व्यस्तता के बीच छोटे बालकों की साज संभाल बन नहीं पड़ती। अतः मात्र उन्हीं को सत्रों में आना चाहिए जो निर्विघ्न कुछ समय रहकर साधना कर यहाँ के वातावरण का लाभ ले सके व अनुशासित व्यवस्था में भी गड़बड़ी न आने दें। साथियों, संस्कारों की सुलभ व्यवस्था। शांत कुंज में यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार कराने की भी सुव्यवस्था है। इस प्रयोजन में प्रायः आडंबर बहुत होता देखा जाता है। खर्चीले रस्मों रिवाज भी पूरे करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी ओर हर किसी की उपेक्षा बढ़ती जाती है। शांत कुंज में यह सभी कृत्य बिना खर्च के होते हैं, इसलिए परिजनों के परिवारों में यह प्रचलन विशेष रूप से चल पड़ा है कि यज्ञोपवीत धारण के साथ जुड़ी हुई गायत्री मंत्र की अवधारणा इसी पुण्य भूमि में संपन्न कराई जाए। स्पष्ट है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। बिना दहेज और जेवर वाली शादियां प्रायः स्थानीय प्रतिगामता के बीच ठीक तरह बिना विरोध के बन नहीं पड़ती। इसलिए विगत लंबे समय से चलने वाली 9 कुंडों की यज्ञशाला का दैवी प्रभाव अनुभव करते हुए विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए गायत्री माता के संस्कारों से अनुप्राणित
यह स्थान ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में ऐसे विवाह यहाँ संपन्न होते रहते हैं। साधना के लिए, विशेषतया गायत्री उपासना के लिए शांत कुंज में वह उपक्रम संपन्न करना सोने और सुगंध के सम्मिश्रण जैसा काम देता है। इस भूमि में रहकर साधना करने की इसलिए भी अधिक महत्ता है कि उसके साथ युग संधि महापुरुष चरण की प्रचंड प्रक्रिया भी अनायास ही जुड़ जाती है और प्रतिभा परिष्कार का वह प्रयोजन भी पूरा होता है जिनके माध्यम से भावी शताब्दी में महामानवों के स्तर की भूमिका निभाने का सुयोग बन पड़ता है। युग शक्ति गायत्री का मिशन के संचालक को दिया गया यह आश्वासन जो है। ओम शांति। पुस्तक का समापन हुआ। साथियों, कोई और भी शंका समाधान हो तो नज़दीकी शक्तिपीठों पर अथवा शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री तपोभूमि मथुरा से संपर्क किया जा सकता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ओम शांति।